इस सत्र में हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने और उसे नियंत्रित करने के विषय में सीखेंगे। जब हम MS वर्ड एप्लीकेशन चलाते हैं, एक नया और खाली डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट 1 के नाम से खुल जाता है। हम डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग एक नए डॉक्यूमेंट के रूप में टेक्स्ट लिखने के लिए कर सकते हैं। MS वर्ड भी एप्लीकेशन में मौजूद टेम्पलेटों का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंटों को विभिन्न प्रकार का बनाने की अनुमति देता है। टेम्पलेट्स का उपयोग एक नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और चयन करें न्यू। एक नया डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स के रूप में प्रकट होगा। इस डायलॉग बॉक्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। बायां भाग अधिकतम टेम्पलेट्स के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध करता है। मध्यम भाग सभी प्रकार के चुने हुए उपलब्ध टेम्पलेट्स को सूचीबद्ध और प्रदर्शित करता है, और तीसरा और अंतिम भाग चयनित टेम्पलेट का पूर्व दर्शन प्रदान करता है। नए डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स से एक नए टेम्पलेट का चयन करें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी टेम्पलेट के प्रकार का चयन करते हैं, तो डायलॉग बॉक्स के ठीक नीचे कोने में बना बटन एक डायलॉग बटन के साथ बदल जाता है। क्रिएट या चयनित टेम्पलेट पर आधारित एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। जहां डॉक्यूमेंट बना है, वहां आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसमें छवियों या चित्रों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आप पेज लेआउट टैब के तहत पेज सेटअप समूह में विभिन्न विकल्पों का उपयोग कर डॉक्यूमेंट के आकार को अनुकूलित कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का आकार निर्धारित करने के लिए पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें। पेज सेटअप करने के लिए मार्जिन्स, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में या लैंडस्केप और आकार को चुनें। एक बार जब आप नया डॉक्यूमेंट बना लें, तो फिर उसे सेव करना जरूरी होता है। बनाए गए डॉक्यूमेंट पर अपना काम खत्म करने के पश्चात उसे ठीक से सेव करने के लिए एप्लीकेशन को बंद करना जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और बंद का चयन करें। वैकल्पिक रूप से आप डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए टाइटल बार के बंद बटन पर क्लिक कर सकते हैं। MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और बंद शब्द विकल्प का चयन। आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और बाद में उसके उपयोग के लिए उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और सेव किया जा सकता है। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने और उसे सेव करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। सभी प्रोग्राम्स की ओर माउस को केंद्रित करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट 1 के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ऑफिस बटन पर क्लिक करें और सेव चुनें। डायलॉग बॉक्स में सेव एज दिखेगा। जिस स्थान और फोल्डर में आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, उसे चुनें। उसे खोलने के लिए फोल्डर पर डबल क्लिक करें। अपने डॉक्यूमेंट के लिए इच्छित फाइल का नाम कॉम्बो बॉक्स में फाइल के नाम पर लिखें। ड्रॉप डाउन मेन्यू के प्रकार के रूप में सेव एज डॉक्यूमेंट के प्रकार का चयन करें। डिफॉल्ट रूप से यह वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में स्थापित हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्लिक करें, सेव, और डायलॉग बॉक्स में सेव एज बंद करें। संक्षेप में,
चलिए नए डॉक्यूमेंट बनाने और सेव करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को देखते हैं। चरण 1, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। चरण 2, ऑल प्रोग्राम्स की ओर माउस लेकर जाएं। चरण 3, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। चरण 4, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। चरण 5, ऑफिस बटन पर क्लिक करें और सेव चुनें। चरण 6, स्थान और फोल्डर चुनें। चरण 7, फाइल का नाम कॉम्बो बॉक्स की फाइल के नाम पर लिखें। चरण 8, ड्रॉप डाउन सूची के प्रकारों में से सेव डॉक्यूमेंट के प्रकार का चयन करें। चरण 9, सेव पर क्लिक करें। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसे चेतना डॉक्यूमेंट के नाम से चेतना फोल्डर के रूप में लोकल डिस्क ई में अपने कंप्यूटर में सेव किया। चलिए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट को कैसे खोलते हैं। इस मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए ओपन का चयन करें। जिस ड्राइव में डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसे खोलने के लिए ड्राइव में डबल क्लिक करें। जिस फोल्डर को खोलना चाहते हैं उसमें डबल क्लिक करें। चयनित डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करें। संक्षेप में नीचे दिए गए चरणों में मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलते हुए देखते हैं। चरण 1, ऑफिस बटन पर क्लिक करें। चरण 2, ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए ओपन का चयन करें। चरण 3, इसे खोलने के लिए ड्राइव में डबल क्लिक करें जिस ड्राइव में डॉक्यूमेंट फोल्डर है। चरण 4, जिस फोल्डर को खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। चरण 5, चयनित डॉक्यूमेंट को क्लिक करें जिसे आप खोलना चाहते हैं। चरण 6, चयनित डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओपन पर क्लिक करें। अब हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने, सेव और ओपन करने के विषय में जानेंगे। चलो अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट, डिलीट, संशोधित और टेक्स्ट को कॉपी करने के बारे में जानें। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। पहले जब हम कोई टेक्स्ट लिखने लगते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरुआती पॉइंट पर हम कर्सर को चमचमाते देख सकते हैं। इसका मतलब है हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो वहां से शुरू होता है जहां कर्सर चमकता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं कर्सर आगे बढ़ता जाता है। हम शब्द या चरित्र के बीच में स्पेस देने के लिए कीबोर्ड पर स्पेस बार का उपयोग करते हैं। हम एक पंक्ति के अंत में जब पहुंचते हैं वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट लिखने में मदद करता है। यह एंटर की को प्रेस करके टेक्स्ट को दूसरी लाइन में लिखने की जरूरत को समाप्त कर देता है। जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो कर्सर अगली पंक्ति पर पहुंचता है। यह हमें एक नई लाइन में टेक्स्ट लिखने की अनुमति देता है। हम भी पेजों को सम्मिलित, टेबल इलस्ट्रेशन लिंक, हेडर और फुटर चिन्ह और अन्य तत्व जैसे कला, टेक्स्ट बॉक्स, दिनांक और समय का प्रयोग रिबन में सम्मिलित मेन्यू द्वारा कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को भी संपादित कर सकते हैं। टेक्स्ट को संपादित करने के लिए हमें कर्सर को उस जगह पर ले जाना चाहिए जिस जगह हमें परिवर्तन करना होता है। विभिन्न एरो की और उनके कार्यों को स्क्रीन सूचीबद्ध टेबल द्वारा प्रदर्शित करता है। जारी रखने के लिए टेबल को बंद करें। एक डॉक्यूमेंट को संपादित करने के लिए हम टेक्स्ट को इंसर्ट, डिलीट, कॉपी और कट और पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जैसे हम टेक्स्ट में लिखते हैं ये आगे बढ़ने के लिए टेक्स्ट को दाहिनी ओर और नीचे की तरफ धक्का देता है।
टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हमें या तो बैकस्पेस या डिलीट की जरूरत पड़ती है। डिलीट की कैरेक्टर को करंट कर्सर की जगह से हटाती है। बैकस्पेस की करंट कर्सर की जगह से कैरेक्टर को बाईं ओर एक जगह तक हटाती है। करंट डॉक्यूमेंट में किए संपादन को हम अनडू और रीडू भी कर सकते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार के लिए भी अनडू और रीडू कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। अनडू कमांड हमें किए गए कार्य को पलटने में मदद करती है। मानो हमने कुछ टेक्स्ट में टाइप किया और गलती से उसको डिलीट कर दिया, तो फिर हम डिलीट टेक्स्ट को वापस लाने के लिए अनडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर हम टास्क को अनडू करने के लिए CTRL और Z की को एक साथ दबा सकते हैं। रीडू कमांड आखिर में हुए अनडू टेक्स्ट को दोबारा लाने में मदद करता है। अगर हम अनडू कमांड द्वारा डिलीट टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं, तो रीडू कमांड द्वारा पुनः डिलीट भी कर सकते हैं। परिवर्तन को रीडू करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार पर रीडू बटन को क्लिक करते हैं। विकल्प के तौर पर हम एक साथ CTRL की और Y की का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट करते समय हम टेक्स्ट को कॉपी या कट, रेखांकन या पैराग्राफ भी कर सकते हैं और फिर किसी अन्य जगह डॉक्यूमेंट में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी या कट करने से पहले उसको चयन करना पड़ता है। टेक्स्ट का चयन करने के लिए हम कीबोर्ड और माउस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एक शब्द का चयन करने के लिए हम माउस को उस शब्द पर ले जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं। वाक्य का चयन करने के लिए हम CTRL की को दबा के वाक्य में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। पैराग्राफ का चयन करने के लिए हम माउस को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करते हैं। इच्छित टेक्स्ट या कैरेक्टर का चयन करने के लिए हमें जरूरत है कि हम इच्छानुसार चुने भाग पर आई बीम पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करें। एक बार हम टेक्स्ट का चयन करने में सक्षम हो गए, तो हम चयनित टेक्स्ट को कॉपी या कट करके एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलिए जानते हैं टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। रिबन के होम मेन्यू में से कट विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। कट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। पेस्ट विकल्प केवल वैल्यू या फॉर्मेटिंग पेस्ट या हाइपरलिंक के रूप में टेक्स्ट पेस्ट करने के विकल्प प्रदान करता है। इसी तरह हम टेक्स्ट को कॉपी करके एक ही डॉक्यूमेंट को एक अन्य जगह पर या एक अलग डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी करने वाले टेक्स्ट का चयन करें। रिबन के होम मेन्यू में से कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। कॉपी टेक्स्ट यहां पर पेस्ट हो जाता है। तो हमने देखा वर्ड विभिन्न विकल्पों और की का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को संपादित करने की अनुमति कैसे